Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with concept of national income and aggregate. What is national income? National income means the aggregate income of all residents of an economy earned by involving in the production process of producing goods and service within a year. एक साल में जितना इनकम जनरेट हो रहा है, एक इकोनॉमी में जितने लोग हैं उनसे जितना इनकम जनरेट हो रहा है, कैसे? बाय इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्ट बना के सर्विस प्रोवाइड करके जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसको कहा जाता है नेशनल इनकम. इज इट क्लियर टू यू? Okay, what is gross domestic? Gross domestic product is the market value of all the final goods and service produced within a geographical boundary of an economy during a fixed time period. Boundary is 1 year. So एक साल में, ठीक है, एक गिवन बाउंड्री को सिलेक्ट किया जाता है, एक टेरिटरी को सिलेक्ट किया जाता है. उसमें जो गुड्स, फाइनल मेड गुड्स और जो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मीन्स उसका जो मार्केट वैल्यू है उस फाइनल गुड्स का, फाइनल मेड गुड्स का और सर्विस जो दिया जा रहा है वो कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड यहाँ पर टाइम स्पेन हमेशा फिक्स्ड टाइम पीरियड है इसका, वो है 1 ईयर. अब हम आते हैं कुछ फीचर्स ऑफ जीडीपी पर. ग्रॉस measures. It is an aggregate measures which produce the gross value of all the product, final goods and service. That means it includes market value, include the tax also. Immediate goods नहीं, raw material नहीं, ठीक है. जो goods पूरी जो रेडी हो चुका है और जो सर्विस देना हो चुका है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो है ग्रॉस मेजर्स. उसका जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्लूड होता है एंड दैट इज़ व्हाट द फीचर ऑफ जीडीपी. मार्केट वैल्यू, जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट देयर मार्केट प्राइस, हेंस इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जीडीपी क्या करता है? कोई भी गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू लेता है, तो इसीलिए कहा जाता है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट इन. नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्शन. GDP only includes the market value of the goods produced and service which are newly produced. For instance, GDP doesn't include the price of old produced goods for. Okay, so if we are talking about, अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की GDP की बात करें, तो 2023 में जो भी फाइनल मेड गुड्स है उसका मार्केट वैल्यू और जो भी सर्विस इस साल किए जा रहे हैं, 2023 में जो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ उसी का मार्केट वैल्यू इंक्लूड होगा. पिछले साल 2022 में क्या हुआ था, क्या नहीं, कितना सारा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ था, उनका क्या मार्केट वैल्यू था, वो जीडीपी इंक्लूड नहीं करेगा, वो करेंट ईयर का इंक्लूड करेगा. इनफैक्ट इन फ्यूचर भी हम होता है, बहुत सब प्लान्स होते हैं जो फ्यूचर का भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा फाइनल गुड्स है, लेकिन वो भी जीडीपी इंक्लूड नहीं करेगा. जीडीपी सिर्फ करेंट ईयर, जिस ईयर की बात की जा रही है उसी ईयर का गुड्स एंड सर्विस के बारे में होगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ईयर इट वोंट कंसिडर एनी मार्केट वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड. ओके, as given in the example, GDP does include those goods which are produced in the previous year. Final goods, GDP only includes the market value of the final goods and service, that is finished products only. It doesn't include the value of intermediate goods जैसे कि raw material, electricity, fuel etc. As I have told you in the beginning कि वो intermediate good या raw material यानी कच्चा सामान जिससे वो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा. इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंच के, जैसे कि हम कहते हैं बिजली का बिल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जिस वजह से यूज़ हो रहा है वो अगर सर्विस डन हो गया तो उसका मार्केट वैल्यू इंक्लूड होगा. रॉ मटेरियल का इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड का भी नहीं होगा. जो गुड्स पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुका है उसी का मार्केट वैल्यू सिर्फ इंक्लूड होगा. Fixed geographical boundary, GDP only consider those goods and services which are produced within the country, and GDP only include income earned by non-nationals.
local people but doesn't include the income earned by national resident from abroad. ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के देश के कुछ रेसिडेंट्स, कुछ लोग यहाँ आके रह रहे, कुछ पीपल यहाँ आके रह रहे और बिजनेस करे, तो हम उनका इंक्लूड करेंगे। लेकिन हमारे हो सकता है कि हमारे नेशन से कोई बाहर के नेशन में गया हो सर्विस करने, वर्क करने, तो उसका हम इनकम जो भी जनरेट हो रहा है या मार्केट वैल्यू जो भी जनरेट हो रहा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एक फिक्स जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, फाइनल गुड्स तैयार हो रहे, सर्विस दिया जा रहा है, सिर्फ उसी का ही इंक्लूड होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट मार्केट प्राइस। सो GNP क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Now GNP is the market value, जैसे कि हमें पता है, is the market value of all the final goods and service produced by the nationals of country। GDP क्या था? GDP था कि फिक्स टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये हमारे नेशन के जो वर्कर्स है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे, फाइनल मेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे या जो सर्विस दे रहे, उसी का मार्केट वैल्यू हम लेते हैं। यानी within and also outside from the country। यानी GNP एट मार्केट प्राइस क्या होगा? GDP एट मार्केट प्राइस प्लस फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे नेशन से बाहर गए हैं काम करने के लिए उनका, माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, यानी बाहर के नेशन से जो हमारे नेशन में रह रहे, जो वर्क कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, उससे जो मार्केट वैल्यू, उनका जो फाइनल गुड्स का मार्केट वैल्यू और जो सर्विस प्रोवाइड का जो मार्केट वैल्यू है वो हम माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर टू? सो GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस ये क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। सो तो GNP एट मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। NFIA इसको हम लिखते हैं नेट, इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? ओके। So there are few components of net factor income। क्या? Net compensation of employees from abroad, net property and factor income, that is rent, interest, profits and dividend, whereas net earnings of resident companies working in foreign countries भी होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। NNP at market price। NNP यानी net national product at market price is the net market value of all final goods and service produced by the nationals of a country during a year। एक साल में कितना सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स, वो है NNP at market price। So NNP at market price is equal to GNP। GNP is your gross national product at market price minus depreciation, जो भी लॉस वगैरह हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज NNP at factor cost। National product at factor cost, which is also termed to be as net national income, it is the net factor cost of all the product, final goods and service by all the nations of a country during a year। यानी NNP at factor cost क्या हो जाएगा हमारा? NNP net national product at market price minus indirect taxes plus subsidy। जो टैक्स जुड़ रहा है उसको माइनस करेंगे और जो सब्सिडी, जो बेनिफिट मिल रहा है वो ऐड करेंगे। ओके, नेशनल प्रोडक्ट हमें पता है कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। GDP क्या है? GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, जो कि हमने पढ़ा था, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a fixed geographical boundary of an economy during a fixed time period। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बाहर के नेशन के लोग भी हैं वहाँ पर, तो भी हम उसका मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। पर GNP क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री विद इन एंड ऑल्सो आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, बट नॉट द फॉरेन पीपल ऑफ फॉरेन कंट्री, बट द पीपल ऑफ आर नेशन who are working outside as well। यानी ना सिर्फ यानी कि हमारे देश के लोग जो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं और बाहर जाके भी जो काम कर रहे हैं, वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका मार्केट वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। लेकिन इसमें हम फॉरेन कंट्री के जो पीपल है, जो हमारे यहाँ हमारे नेशन में आके काम कर रहे हैं, हम उनका फाइनल गुड्स एंड सर्विस के
मार्केट वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे. In case of GDP, the market value only domestically produced goods will be included. Whether these activities done by the Indians or foreigners, जैसे कि कहा कि हमारे देश के लोग हो या बाहर के. Whereas in case of GNP, it includes the factor payment earned by the nationals, यानी जो इनका इनकम हो रहा है, हमारे नेशन के पीपल का जो इनकम हो रहा है वो हम इंक्लूड करेंगे. अर्नड बाय द नेशंस, जो बाहर जाके काम कर रहा है और जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हम इंक्लूड करेंगे, वेदर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज और आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज. क्लियर. जीडीपी इज नोन एज टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, यानी हम एक बाउंड्री सेट करते हैं, उसमें जो भी इनकम जनरेट हो रहा है हम वो इंक्लूड करते हैं, मतलब उसका मार्केट प्राइस इंक्लूड करते हैं. Okay, because it is considered only domestic goods, while GNP is an economic concept. बाहर का भी हम include करते हैं because it only refers to the productive effort of nationals, right? The difference between GDP and GNP is equal to the net factor income from abroad. Yes, क्योंकि GNP का फॉर्मूला क्या था? GDP plus net factor income from abroad, GNP minus NFIA. So only the difference between GDP and GNP is the net factor income from abroad. So if we add net factor income from abroad with GDP, that we get GNP. And the fifth point is GNP can be higher than or less than GDP depending on the sign of net factor income from abroad. So GNP can be higher than GDP if NFI is greater. Okay, that is NFI है क्या? NFI है क्या? So अगर मेरा नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड इज, यानी अगर मेरा नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड ज़्यादा होता तो आंसर नेगेटिव में होगा, एंड एज अ रिजल्ट GNP विल बी लेस देन GDP. बट अगर मेरा नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड लेस है देन नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, देन माई NFIA विल बी मोर, और उसकी वजह से मेरा GNP ज़्यादा होगा. क्लियर. Next is difference between NNP at market price and NNP at factor cost. So NNP at market price is the net market value of all time goods and services produced by the nationals of a country during a year. And NNP at factor cost is the factor cost. This is the net market value. It is the factor cost of all the final goods and services of all the nations of a country during a year. Right? Next is NNP at market price includes market price of the goods and service. So it also include the indirect tax. वो indirect tax को include करते हैं हम NNP at market price. In indirect tax income of the government also, while NNP at factor cost doesn't include the indirect tax income by the government, because the income is not part of any individual. जो indirect tax है वो किसी का income नहीं है, इसीलिए NNP at factor cost में हम indirect tax include नहीं करते, but in NNP at market price we include the indirect tax. That's the reason NNP at factor cost is equal to NNP at market price minus indirect tax plus subsidies. NNP at market price doesn't include the subsidies provided by the government institution, as it doesn't include within the market price. So that's the reason कि subsidy नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि
इसमें एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर सब्सिडी ऐड नहीं करते नेट नेशनल मार्केट प्राइस में, बिकॉज हम वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर रहे हैं पर सब्सिडी इंक्लूड नहीं कर। NNP एट मार्केट प्राइस में हम इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम सब्सिडी इंक्लूड नहीं करें। क्यों? बिकॉज सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज इज डजंट इंक्लूड विद इन द मार्केट प्राइस, बिकॉज उसका कोई मार्केट प्राइस जनरेट नहीं हो रहा है। NNP एट फैक्टर क्लॉज इंक्लूड्स द सब्सिडी, पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट वो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं करता पर सब्सिडी इंक्लूड करता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेपरेटली एज सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ नेशनल्स, बिकॉज ये किसी को मिल रहा है, सब्सिडी किसी को मिल रही है, दैट इज़ द रीज़न हम उसको कह रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ नेशंस। नेक्स्ट इज NNP इज नॉट कंसिडरेड एज नेशनल इनकम, बिकॉज इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करते हैं पर सब्सिडी नहीं, वेयर एज इन NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेशनल इनकम of the economy, hence NNP factor cost is considered as national income. So my national income is equal to net national product at factor cost equal to net national product at market price minus indirect taxes plus subsidies. I will suggest you to make a note of all these things rather than taking screenshot, because if you write it आप लिखते हैं तो आपको ये याद होगा and it will, these basic questions might come in your exams. So make sure you are understanding the entire thing and learning it. We are going to meet in our next video. Till then, study hard, stay safe. Meet you in my next video.